आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव, जो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो क्या परिणाम मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, शनिदेव 13 जुलाई को मीन राशि में सीधी चाल को छोड़कर वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे और आने वाले 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। उसके बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो भचक्र मंडल की अंतिम राशि मीन राशि में शनि की वक्री होने से जहां पूरे विश्व के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, वहीं सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। अतः मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में शनिदेव आपको बड़ी अनुकूलता, बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। देखिए, मकर राशि वाले जातकों, बात करते हैं 26 जनवरी 2017 की, जब शनिदेव आपकी राशि के 12वें भाव में आए। तो 7.5 की शुरुआत जो है वो मकर राशि वाले जातकों के ऊपर हुई। अब देखिए, 26 जनवरी 2017 से लेकर 2020 तक शनिदेव प्रथम चरण की 7.5 लगाकर आपके व्यय भाव में थे। फिर 2020 से लेकर 2022 अप्रैल तक शनिदेव आपकी राशि के ऊपर ही गोचर कर रहे थे। तो 7.5 का द्वितीय चरण आपके ऊपर चल रहा था। अप्रैल 2022 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपके द्वितीय भाव में मौजूद थे। तो 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चला। अब देखिए, 7.5 के दौरान मकर राशि वाले जातकों के 3 भावों में शनि का गोचर 2.5 वर्षों में हुआ। तो शनिदेव 3 भावों में मौजूद होकर आपके लगभग सभी भावों में दृष्टि डालकर आपको जीवन के सभी मामलों को लेकर सबक देने का कार्य किए हैं। यानी मकर राशि वाले जातकों के जीवन में 2017 से तमाम स्ट्रगल, चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। जहां शनिदेव के दुष्प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों को लेकर समस्याएं हुई, यानी करियर के मामले में समस्याएं हुई, वहीं शनिदेव आपके जीवन में धन को लेकर समस्या दिए। अंतिम चरण में शनिदेव आपके द्वितीय भाव में मौजूद थे, तो पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार समस्याएं हो रही थी। नजदीकी रिश्तों को लेकर भी लगातार मानहानि, लड़ाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं अंतिम चरण में जो 7.5 आपके ऊपर रही 29 मार्च 2025 तक, ये मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों को देकर गई है। यानी मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों का भी सामना जीवन में करना पड़ा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं, जब राशि के स्वामी 29 तारीख से आपके पराक्रम घर में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के ऊपर पूरी तरह से 7.5 का प्रभाव नहीं है, अब यही राशि के स्वामी जब तीसरे भाव में वक्री होंगे तो आपको क्या रिजल्ट मेजर रूप से मिलने वाला है। मकर राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है। शनिदेव आपके पराक्रम घर में मौजूद हैं। तो अब आपको क्या बड़े परिणाम वक्री काल के दौरान देंगे। तो देखिए, 13 जुलाई 2025 को कुंडली के तीसरे भाव में शनि वक्री होने वाले हैं। वक्री ग्रह की पावर कई गुना बढ़ जाती है। अतः शनिदेव आपके पराक्रम घर में काफ़ी ज़्यादा बलवान अवस्था में आने वाले 27 नवंबर 2025 तक रहेंगे। अब देखिए, कुंडली के तीसरे घर से साहस और पराक्रम के बारे में, मानसिक संतुलन के बारे में, नवीन यात्राओं, छोटे भाई बहनों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर वक्री शनि की मौजूदगी होने से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके शिक्षा संतान भाव पर यानी पंचम भाव में जाने वाली है।
सातवीं दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपकी राशि के नवम घर को यानी भाग्य भाव को प्रभावित कर देगा। जो 10वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके व्यय भाव में यानी जिस भाव से हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, सैया सुख और विदेश के बारे में विचार करते हैं, इस भाव में जाने वाली है। सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की वक्री होते ही इस समयावधि में कार्य करने की जो रफ्तार है, कार्य करने का जो मनोबल है, वो आपके जीवन में कई गुना बढ़ सकता है। यानी मकर राशि वाले जातक अगर लगातार लंबे समय से मानसिक निराशा का सामना कर रहे हैं या जीवन में आत्मविश्वास की कमी लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, शनि का पराक्रम घर में बली होना आपके मनोबल को लगातार बढ़ाने का कार्य करने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के शुभ प्रभाव से अब आपके जीवन में भाग्य का समर्थन भी अब आपको मिलने वाला है। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में रुके काम बनने की संभावना ज्यादा रहने वाली है। शनिदेव की शुभता जो रहने वाली है वो लगातार आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े बदलाव को देने वाली है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर मकर राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में जो मकर राशि वाले जातक आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई भी काम कर रहे हैं, लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में यदि आपका जुड़ाव है, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, इन सभी कार्यों में कर्म क्षेत्र में बड़ी तरक्की और बड़े सम्मान की संभावना शनि के वक्री होने से आपको मिलने वाली है। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके शिक्षा भाव में डालेंगे। सातवीं दृष्टि जहां से उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, इस भाव में डालने वाले हैं। अतः मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जहां हायर एजुकेशन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है, वहीं शिक्षा के मामले में प्रारंभिक तौर की भी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपकी योजनाएं सफल होने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक एकाग्रता के साथ पढ़ाई करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। शनिदेव का जो संबंध रहने वाला है वो इस समयावधि में घरेलू कार्यों में भी शुभता देने वाला है। शनि वक्री हैं तो अपने से एक भाव पहले का परिणाम देंगे। अतः भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में विशेष अनुकूलता, घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंधों में विशेष अनुकूलता अब आपको मिलने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव प्रेम संबंधों के मामले में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, किसी नज़दीकी संबंधों के मामले में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं, उसमें मकर राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर मौजूद शनिदेव आपके जीवन में धन भाव के अधिपति होकर बलवान हो रहे हैं, तो धन कमाने की जो प्रवृत्ति और तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यानी अब मकर राशि वाले जातक कई माध्यम से धन कमाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपके जीवन में आमदनी के नवीन रास्ते भी खुलते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखिए शनिदेव यहाँ पर मौजूद होकर आपके 12वें भाव में अपनी दृष्टि डालने वाले हैं, जहाँ 12वें भाव में दृष्टि जाने से मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे जातकों के जीवन में विदेश से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। लेकिन चूंकि व्यय भाव में दृष्टि डालेंगे तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव परिवार के ऊपर धन का व्यय ज़्यादा करवाने वाले हैं। अब देखिए परिवार भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में दृष्टि डालेंगे तो परिवार की गतिविधियों के ऊपर ही आपके जीवन में खर्चा होने वाला है। अब देखिए कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत भी रहेगी। देखिए शनि वक्री हैं तो अपने पिछले वाले भाव का परिणाम भी आपको देने वाले हैं। अतः इस समयावधि में पुनः एक बार आपकी वाणी जो है वो कड़वी हो सकती है। अतः मकर राशि वाले जातकों के जीवन में वाणी के द्वारा आपके जीवन में कुछ संबंधों के मामले में आपको नेगेटिविटी मिल सकती है। अतः इस समयावधि में 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग करके ही मकर राशि वाले जातकों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा किसी भी व्यक्ति के सामने आप सामने वाले व्यक्ति की निंदा करने से बचें।
तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यानी मकर राशि वाले व्यक्ति ऐसे जातक होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति के कमियों के कहने की स्थिति को लेकर चलते हैं। सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को बोल सकते हैं। अतः इसकी वजह से आपके संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हैं और आपके गुप्त शत्रु काफ़ी बनते हैं। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते समय आप अपने जीवन में शब्दों का विशेष ध्यान जरूर दें। अगली सावधानी मकर राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में रखनी है। शनि आपके द्वितीय घर का परिणाम देंगे, तो ऐसे में खान पान की अनियमितता आपके शरीर में आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, हड्डी जनित बीमारियां, शारीरिक थकान भी आपको दे सकती है। अतः मकर राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना अति आवश्यक रहने वाला है। यदि आप सोने जागने की आदत का विशेष ध्यान देकर चलते हैं और आप अपने जीवन में खान पान को लेकर भी सावधानी बरतते हैं, तो सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलेगी। कुंडली के दूसरे घर का परिणाम शनिदेव देने वाले हैं और 12वें भाव से भी शनि का संबंध है। अतः वाहन चलाते समय भी ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही आपको चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो शनि आपकी राशि के ही अधिपति हैं, तो शनि जन्य मंत्रों का जप करना, यानी ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप भगवान शंकर के ऊपर बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मानसिक एकाग्रता के लिए लगातार महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी आपको शुभ प्रभाव देगा। वही शनि जन्य दुष्प्रभावों से भी आपको राहत देने वाला है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को यदि आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो आपको विशेष शुभता आने वाले समय में मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।